सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम रामायण का महात्म्य पढ़ रहे थे कि रावण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आपसे यदि मैं ये प्रश्न पूछूं कि आप रामायण क्यों पढ़ रहे हैं तो आप क्या बताएंगे? रामायण क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, ये इन्होंने अपना बताया। और बताइए, अपना अपना बताइए, रामायण क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, भगवान से प्रीति करने के लिए, वो मर्यादाओं को अपने अंदर उतारने के लिए। और बताओ, राम जैसा चरित्र, अज्ञान का नाश करने के लिए, हैं? भुक्ति मुक्ति, हाँ, भुक्ति और मुक्ति के लिए, भोगप वर्ग। और राम जैसा त्यागी बनने के लिए, परिस्थितियों को कैसे फेस किया जाता है उसके लिए। और धर्म की स्थापना के लिए, सामाजिक कुरीतियों को हटा करके धर्म का प्रचार करने के लिए, सबको साथ लेके चलने के लिए। राम जी साथ लेके चलते थे सबको। और बड़ों की बातें मानना, ये रामायण पढ़ने से आएगा। बड़ों की आज्ञा पालन करना सीखेंगे रामायण पढ़ के। और लीडरशिप सीखने के लिए अच्छी बात है। आप जिस पर्पज को लेके इसको पढ़ेंगे वो ही उपलब्धि होगी। तो आज आप एक तो इस पे चिंतन करना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये। आज स्वामी जी महाराज ने सुबह सुबह दो अच्छी बातें बताई। तो आज एक तो बताया था शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बताया था व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो क्या बताया था? किसको जानना? उसमें भी तीन चीजें बताई थी। स्वयं में भी तीन चीजें। तीन चीजें कौन सी बोलो? हाँ, अपनी ज्ञान शक्ति को जानना पहले कि मेरे अंदर कितना ज्ञान है, आत्मा में कितना ज्ञान है, तो उसको जानना पहले। तो कभी भी भगवान के सामने ये प्रार्थना नहीं करना मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं आत्मा कैसा हूं? ज्ञान स्वरूप। तो वेद में जो पहला संस्कार किया जाता है वैदिक परंपरा में, वो क्या पिता क्या बोलता है बच्चे के कान में? वेदोसी। तो ज्ञान स्वरूप है ऐसे बोलता है। जात कर्म संस्कार किया जाता है ना पैदा होते ही, तो पिता सोने की शलाका से ओम तो लिखता है मुंह इस पे जिह्वा के ऊपर बच्चे के, और कान में क्या बोलता है? वेदोसी, ज्ञान स्वरूप। तो अपनी ज्ञान शक्ति को जानना, अपनी श्रद्धा और भाव शक्ति को जानना कि मेरे पास कितनी ऊंची भावनाएं हैं, कैसी कैसी इमोशंस हैं मेरे अंदर, उसको जानना। और अपनी कृति को जानना, मनुष्य तू बड़ा महान है। कोई भी, मेरा जन्म ही कोई बड़ा काम करने के लिए हुआ है, और कम से कम
सन्यासी ब्रह्मचारी तो जरूर इसको जाने। और वैसे तो जो संसार में रहने वाले हैं उनकी कृति भी छोटी नहीं है, कितने बड़े बड़े काम सांसारिक लोगों ने किए, मतलब गृहस्थ में रहने वाले लोगों ने किए, तो गृहस्थ आश्रम भी छोटा नहीं है। तो ये तो हर मनुष्य मात्र के लिए स्वामी जी का बहुत बड़ा मैसेज है ये। हम रोज सुनते हैं तो फिर हमें मतलब हल्का ले लेते हैं हम उसको। तो अपनी ज्ञान शक्ति को, अपनी श्रद्धा भक्ति भाव शक्ति को और अपनी कृति को, अपनी सामर्थ्य को मैं क्या कर सकता हूं और कौन से फील्ड में कर सकता हूं, उसको पहले जानना, फिर उसको जगाना। एक्टिवेट भी तो करना है ना, साइलेंट है ना अभी शक्तियां, शक्तियां तो हैं लेकिन साइलेंट हैं अभी। बीज में शक्ति तो है लेकिन साइलेंट है। जब जमीन में बोएंगे, उसको खाद हवा पानी वो सब मिलेगा तभी तो अंकुर फूटेगा ना, अभिव्यक्त तो तभी होगी बीज की शक्ति। वो बड़ा वृक्ष कब बनेगा? वट वृक्ष का बीज तो बिल्कुल छोटा है, अब उसमें शक्ति तो है इतना बड़ा वृक्ष बनने की, लेकिन बनेगा कब? जब उस शक्ति को जगाया जाएगा, जब उसको मिट्टी में मिलाया जाएगा। वरना तो वो शक्ति तो है लेकिन सारी जिंदगी भर यदि अलमारी में रखा रहा तो वट वृक्ष नहीं बनेगा सैकड़ों वर्षों में भी। तो उसको पहले तो जानना कि ये किसका बीज है, वट वृक्ष का बीज है, ये जानना। फिर उसको जगाना, जगाने के लिए बीज को मिट्टी में मिलना पड़ेगा। तो हमारी सारी शक्तियों को जगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने अहंकार को, आलस्य को, प्रमाद को, इन सब को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। उसी को ही महाराज जी जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कहते हैं। किसी भी फील्ड में, किसी भी उपलब्धि के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ ही करना होता है। जैसे डुमेट वाले स्वामी जी, बड़े स्वामी जी, तो उन्होंने जिस आध्यात्मिक उच्च स्थिति को प्राप्त किया तो क्या किया? उसके लिए उन्होंने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ किया। 3 साल तो वो सोए नहीं रात्रि को, और एक पल भी वो बिना जाग के नहीं रहते थे। तो ये पुरुषार्थ ही तो है। तो पुरुषार्थ किसी भी फील्ड में हो सकता है। पुरुषार्थ का मतलब लोग यूं समझ लेते हैं कि केवल सांसारिक काम करना ये पुरुषार्थ है। किसी भी उपलब्धि के लिए पुरुषार्थ करना ही होता है। कृति, कृति शक्ति, उसको जगाना पड़ता है, लेकिन है वो सबके अंदर है, लेकिन वो सोई हुई है। जब स्वामी जी महाराज आपके साथ दंड बैठक लगाते हैं तो आप 10, 20, 30, 50 भी लगा लेते हैं। जब वो नहीं होते हैं तो अकेले में 5 भी नहीं लगती हैं। तो इसका मतलब 50 लगाने की शक्ति तो है लेकिन वो साइलेंट है, तो उसको जगाना पड़ता है। जगाने के लिए वैसा करना पड़ेगा। तो ये 3 शक्तियां बताई, ज्ञान शक्ति, भक्ति शक्ति, भक्ति कहो, श्रद्धा कहो, भाव कहो, एक ही है, हृदय की शक्ति, मस्तिष्क की शक्ति, हृदय की शक्ति और कर्म की शक्ति। इन तीनों को जानना, जगाना और जाग के सही दिशा में लगाना। उल्टी दिशा में लग गई तो सत्यानाश। उल्टी दिशा में भी लग जाती है ना फिर, तो फिर व्यक्ति विनाश करेगा दूसरे का। आतंकवादी हैं, उनमें भी शक्ति तो जागृत हुई ही है लेकिन दिशा गलत है। तो उस शक्ति से वो क्या करते हैं? अपना भी नाश करते हैं, दूसरों का भी नाश करते हैं, खुद का भी पतन, औरों का भी पतन। तो इसलिए तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है, सही दिशा में लगाना। उसके लिए कोई सही गुरु मिल जाए। उनके भी गुरु होते हैं और वो अपने गुरु के प्रति पूरे डेडिकेटेड होते हैं, शायद हमसे भी ज्यादा होते हैं वो। मतलब कोई भी आज तक एक भी ऐसा आतंकवादी नहीं मिला जिसने अपने पीछे का पूरा रहस्य खोल के बता दिया हो। मर जाते हैं वो, बताते नहीं है, लेकिन इतनी निष्ठा होती है उनकी। लेकिन दिशा गलत है, उससे लाभ नहीं होगा मनुष्य जीवन का, ना उनका ना औरों का, मानवता का नहीं। तो हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अपनी 3 प्रकार की विशेष शक्तियों को जानना, जगाना, सही दिशा में लगाना, ये हो गया। और एक जीवन का उद्देश्य क्या है ये भी बताया था आज। ये तो हुआ शिक्षा का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य क्या है?
शिक्षा यही है। यदि हमने कई सारी डिग्रियां लेके भी अपनी शक्ति को भी नहीं जाना और हमारे अंदर श्रद्धा, भक्ति, विनम्रता का भी विकास नहीं हुआ। आप में से कुछ विद्यार्थियों को मैं फर्स्ट ईयर से देख रही हूं, उनमें बहुत परिवर्तन आया है। पहले थोड़े से अक्कड़ थे, अविनीत थे और थोड़ा सा मतलब अहंकार, घमंड की भावना थी। मैं देख रही हूँ धीरे 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 वो काफी परिवर्तन हुआ उनमें। विनम्र हो गई, सुनते हैं, श्रद्धा से युक्त हैं, पुरुषार्थ करते हैं। कुछ में कम परिवर्तन आया, कई बार अपने को पता नहीं चलता है। तो ये शिक्षा का उद्देश्य यही है। शिक्षा का उद्देश्य अच्छे मार्क्स लेना, वो तो बहुत छोटा उद्देश्य है। केवल मार्क्स लेना नहीं, अपनी शक्तियों को जानना और उनको जगाना, ये है मुख्य उद्देश्य। इंफॉर्मेशंस तो मिल जाएंगी हमें यहाँ श्लोक पढ़ने से, वो पढ़ करके फिर उन शक्तियों को, वो मेरे अंदर कितनी है ये जानना। जो उनमें थी, श्री राम में थी या अर्जुन में थी या कृष्ण में थी या किसी उपनिषद के ऋषि में थी, जो भी हम पढ़ते हैं, या पतंजलि ऋषि में थी या गौतम, कपिल, कणाद, जो हम पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, वेद उपनिषद पढ़ते हैं, वो शक्तियां मेरे अंदर कितनी है ये जानना। तो आपको पता लगेगा कि जो जितनी उनमें थी उतनी ही मुझ में है, क्योंकि मैं भी तो वही आत्मा हूं ना। तो अब उनकी तो अभिव्यक्त हो गई, जग गई, मेरी कितनी जगी? मेरी तो जगी ही नहीं अभी, बीज टूटा ही नहीं अभी, तो बीज ज्यों का त्यों है, क्योंकि मैंने उसको, बीज को अभी मिट्टी में मिलाया ही नहीं। तो ये है जगाना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। स्वामी जी ने आज जो बताया उसका गहरा अर्थ है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा पास करना नहीं है, केवल मार्क्स लेना नहीं है, केवल डिग्री लेना नहीं है। फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य ये बताया था, अशुभ का, अज्ञान का पूर्ण रूप से नाश। उसके लिए शब्द प्रयोग किया था, दग्ध बीज करना, और दिव्यता को और शुभ को अभिव्यक्त करना, ये शब्द बोले थे। शुभ को, दिव्यता को अपने अंदर अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त यदि नहीं होता है तो शुभ और ज्ञान तो सब में है ही, पर अभिव्यक्त यदि नहीं हुआ तो वो किस काम का? बोलो। दिव्यता है, आत्मा में है ही दिव्यता, शुद्ध स्वरूप है आत्मा, पर वो दिव्यता यदि अभिव्यक्त नहीं हुई तो फिर उसका क्या करें हम? किसी व्यक्ति के पास धन है और उस धन से कुछ शुभ कर्म हुआ ही नहीं, तो फिर उस धन का क्या करें? तो अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्ति हमारे जीवन से, हमारे कर्मों से होगी, तब माना जाएगा कि जीवन का उद्देश्य पूरा हो रहा है। अभिव्यक्त नहीं हुआ तो फिर तो कितना ही ज्ञान तो लाइब्रेरी की पुस्तकों में है, पर वो ज्ञान जब किसी के मुख से अभिव्यक्त होता है तो उसको विद्वान माना जाता है, और किसी के जीवन से अभिव्यक्त होता है तो उसको फिर भाग्यवान माना जाता है, उसको ऋषि माना जाता है, उसको महापुरुष माना जाता है, उसको दिव्य पुरुष माना जाता है। तो ज्ञान तीन जगह है, एक तो लाइब्रेरी की पुस्तकों में है, थोड़ा बहुत गूगल के भी ऊपर है, गूगल गुरु के पास पूरा नहीं है, थोड़ा है, और कभी कभी तो कुछ उल्टा पुल्टा भी होता है, ठीक भी नहीं होता, ऐसे भी होता है। और दूसरा ज्ञान अभिव्यक्ति, किसको स्मरण कितना है, और तीसरा जीवन में कितना उतरा है। तो उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति कहाँ होती है? आचरण में, जीवन में। आचरण में कितना उतरा? थोड़ा भी उतरा तो वो व्यक्ति साधुवाद का पात्र है, और यदि थोड़ा भी नहीं उतरने दिया तो फिर वो शब्द याद करके गधे के जैसे बाहर ढोना है
यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चंदनस्य। निरुक्त में है ना, ये वेद का मंत्र है ये। खरा मतलब गधा, गधे के ऊपर कितना भी चंदन लाद रखा, उसको थोड़ी पता है कि इतनी कीमती चीज मेरे ऊपर लाद रखी है। उसको क्या पता है 40 किलो वजन है मेरी पीठ के ऊपर, ये पता है उसको। वो कितनी अच्छी चीज है, मिट्टी है कि चंदन है, उसको नहीं पता, उसको भार का पता है केवल। तो ऐसे ही जब हम आचरण में लाने का प्रयास भी नहीं करते हैं और कोई लाने का प्रयास करते हैं, उनका मखौल उड़ाते हैं, उनको हम मजाक की दृष्टि से देखते हैं, अपने आप को हम बहुत ज्ञानी समझ लेते हैं कि हमें तो पूरा पता है ये। तो फिर ये क्या है, भार है उन शब्दों का फिर हमारे पास। अगर किसी को शब्द याद नहीं है और वो जीवन में जीने की कोशिश कर रहा है, तो वो कहीं ज्यादा वो व्यक्ति बड़ा है उस व्यक्ति से जिसको शब्द याद है। इसलिए वो उन्होंने, स्वामी जी ने एक बात कही थी कि सांसारिक उपलब्धियों से भी ज्यादा बड़ी होती है आध्यात्मिक असफलता। क्योंकि वो चल रहा है तब तो असफल हुआ, और वो तो चला ही नहीं, वो तो झूठे कंकर पत्थर इकट्ठे करके अपने आप को बड़ा माने हुए है। तो जो व्यक्ति कोशिश करता है, प्रयास करता है, हमेशा उसकी सहायता करो, उसकी मजाक कभी नहीं उड़ाना, और उसको वो चीज अभिव्यक्त करने में सहायता करें, हेल्प करें उसकी। कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई विशेष तैयारी कर रहा है किसी चीज की, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। अब वो बीच में कभी अपने पुराने संस्कारों के चलते उससे कोई चूक हो जाए, तो फिर उसका मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। ये तो बड़े साधक बन रहे थे, बड़ा ध्यान लगाते थे, अभी देखो, फिर उसका हंसी उड़ाते हैं। तो कोई बात नहीं, आज उससे भूल हुई तो उसको एकांत में बता दो, ये ठीक नहीं है आपके लिए। अब उसको बताओगे तो फिर वो अगले दिन से फिर लग जाएगा, तो आपको भी पुण्य लगेगा फिर, और एक व्यक्ति और आगे बढ़ेगा। एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो कितने करोड़ों लोगों का कल्याण कर जाएगा। एक व्यक्ति अपने अज्ञान का नाश करता है, योगी बनता है। स्वामी जी महाराज एक योगी बने तो कितने लोगों का कल्याण हुआ। तो ऐसे ही आप में से भी एक दो भी इतने महान बने तो करोड़ों लोगों का कल्याण होगा। तो क्यों ना हम सहायता करें, हम भी बनने के लिए प्रयास करें। लेकिन हम यदि नहीं बने तो जो दूसरे बन रहे हैं उनको बनने में हम सहायता करें, तो ये भी एक पुण्य का कार्य है। तो दो उद्देश्य बताए थे, एक जीवन का उद्देश्य, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अहिंसक जीवन, अहिंसक लाइफस्टाइल, नॉन वायलेंस बेस्ड लाइफस्टाइल। तो ये बहुत बड़ा संदेश है हमारे ऋषियों का। अहिंसक आहार, अहिंसक विचार, अहिंसक वाणी, अहिंसक व्यवहार, अहिंसक व्यापार, सब कुछ अहिंसक। अध्यात्म की सारी नींव अहिंसा पे टिकी हुई है। जो 10 नियम है उनमें पहला क्या है, अहिंसा। अहिंसा पे ही सब टिका हुआ, अहिंसा से ही निकला है सब कुछ। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तब ही हो पाएंगे जब व्यक्ति अहिंसक होगा। यदि व्यक्ति में अहिंसा नहीं आई तो ये बाकी के 9 होंगे ही नहीं हो पाएंगे, अहिंसक नहीं होगा तो। इसलिए सत्य किस पे टिका हुआ है, सत्यवादी कौन होगा, जो अहिंसक होगा। अस्तेय का पालन कौन कर पाएगा, जो अहिंसक होगा। हिंसक होगा वो अस्तेय का पालन नहीं कर पाएगा। वो नींव है, नींव यदि नहीं है मकान की तो उस पे मंजिलें बन ही नहीं सकती हैं। 10 मंजिल बनानी है तो उसका बेस पहले होना चाहिए ना, बेस ही नहीं है तो कैसे बनेगी। और बेस मजबूत होना चाहिए यदि 10 मंजिल बनानी है तो फिर, ताकि वो गिरे नहीं ऊपर वाली मंजिल। और यदि बेस नहीं है, ऐसे ही खड़ी कर दी ईंटें,
तो फिर जोर की हवा आएगी ना, तूफान आएगा तो सारे धराशायी हो जाएंगे। फिर तो अहिंसा यदि हमारे, और अहिंसा को खोजना पड़ेगा हमें खुद कि अहिंसा क्या चीज है, अहिंसा मतलब क्या, कहाँ जीवन में अहिंसा है मेरे और कहाँ हिंसा आ जाती है, अपनी या दूसरों की। तो ये अहिंसा को मूल में रख के जो जीवन है, ये फिर इस दिव्य जीवन की अभिव्यक्ति का आधार है, साधन है। तो हम कब कब कहाँ कहाँ किस किस रूप में कितनी मात्रा में, कभी हल्का कभी ज्यादा हिंसा करते हैं, अपने भी दूसरों की भी, ये खुद ही देखना पड़ेगा। सबके जीवन में अलग अलग मिलेगा ये, कहाँ कृत हिंसा है, कहीं कारित है, कहीं अनुमोदित है। ये तो मोटा मोटा बताया, पर उतना भी हम तो ढूंढते नहीं है, जितना ऋषियों ने बताया उतना भी ढूंढते नहीं है हम। तो सुबह कान खोल के बैठना चाहिए गुरु जी की कक्षा में। स्वामी जी जो सुबह वाक्य बोलते हैं ना, तो वो हमें सुनते सुनते ऐसे लगता है कि ये तो हमें आता ही है, कौन सी नई बात बताई है, आता नहीं है। तो हमारे कान बहरे हो गए सुन सुन करके, उसके ऊपर चिंतन मनन नहीं होता है। और उसके ऊपर आचरण जब करना शुरू करते हैं, चिंतन मनन करना जब शुरू करते हैं, तो बात ज्यादा समझ में आती है। फिर आचरण से ही ज्यादा समझ में आता है अध्यात्म, सुनने से ज्यादा नहीं आता है। तो उसको आप ध्यान से सुना भी करें, फिर उस पर चिंतन मनन भी किया करें। तो यहाँ रामायण की क्या जरूरत थी वो ये बता रहे थे, हमें इसका महात्म्य बता रहे थे कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम हेतुभूतम महाफलम अपूर्वम पुण्य फलदम शृणुध्वम सुसमाहिता। समाहित चित्त होकर के सुने। तो इन्होंने भी एकाग्रता को आधार माना कि आप जो कुछ भी सुनेंगे तो चित्त कैसा होना चाहिए, एकाग्र, समाहित। और एकाग्रता चित्त की कब घटित होगी, योग की स्थिति कब बनेगी। एकाग्रता मतलब धारणा, जो धारणा की स्थिति है ना वो एकाग्रता है। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, और प्रत्याहार के बाद जो धारणा लगती है वो एकाग्र स्थिति, वो योग का प्रवेश है। तो वो तो तभी होगा जब पांचों यमों का, पांचों नियमों का, आसन का, प्राणायाम का, प्रत्याहार का प्रतिफल है। ये सुसमाहिता शब्द है ना, ये बड़ा शब्द है। तो एकाग्र होकर के आप सुने, क्योंकि उस स्थिति में सुना हुआ ही ये उपदेश फलीभूत होता है। उपदेश सारा फलीभूत नहीं होता है, सारे बीज अंकुरित नहीं होते हैं। कौन से बीज अंकुरित होते हैं, जो उचित गहराई में डाले जाते हैं, उचित मौसम में डाले जाते हैं, उचित भूमि में डाले जाते हैं, उचित इन्वायरमेंट में डाले जाते हैं, वो ही केवल अंकुरित होते हैं। ऐसे बिखेर दिया आपने बीजों को ऊपर, तो फिर वो अंकुरित नहीं होंगे। तो ये उपदेश भी रामायण आदि का, गीता आदि का, ऋषियों का उपदेश फलीभूत कब होगा, जब हम उसको कैसे सुनेंगे, समाहित चित्त होकर के सुनेंगे, एकाग्र चित्त होकर के सुनेंगे। कि सुनने का पर्पज क्या है, इसको सुनने से क्या लाभ होगा मेरे जीवन में, कैसे होगा। तो इसलिए इन्होंने ये विशेषण दिया कि आप ये जो सुन रहे हैं इसका महात्म्य तो बहुत बड़ा है। ये धर्म को भी देने वाला है, अर्थ को भी देने वाला है, सत्कामनाओं को भी पूर्ण करने वाला है, और अंत में मोक्ष भी देने वाला है। लेकिन ये तब देगा जब आप इसको एकाग्र चित्त होकर के सुनेंगे, सुसमाहिता, समाहित चित्त होकर के सुनेंगे। और ये फिर जब आप समाहित चित्त होके यदि सुनेंगे तो महापातक युक्तो वा सर्व पातकैहि शुद्ध एतद् आर्षम दिव्यम ही काव्यम शुद्धिम अवाप्नुयात्। फिर चाहे कोई आत्मा महापातक से युक्त भी क्यों ना रहा हो, महापापी भी क्यों ना रहा हो,
पापी तो सभी हैं, मनुष्य हैं, उनके पाप और पुण्य बराबर है ना। तो पाप तो हमने सबने ही किए हैं। पाप मतलब पापानाम अपेयानाम। पाप किसको कहते हैं? न करने योग्य को करना, उसी को पाप कहते हैं। आलस्य करने योग्य है कि न करने योग्य है? न करने योग्य। और अगर हमने आलस्य किया किसी भी काम में तो क्या हो गया? पाप। तो हम सब में से किसी ने भी कभी ना कभी आलस्य किया है कि नहीं किया है? तो हम पापी हो गए। तो ऐसे ही जो न करने योग्य को हम कर लेते हैं, प्रमाद भी कर लेते हैं, आलस्य भी कर लेते हैं। प्रमाद में फिर वाणी का प्रमाद, दृष्टि का प्रमाद, आहार का प्रमाद, विचार का प्रमाद, भाव का प्रमाद, फिर कई तरह का। एक शब्द प्रमाद है लेकिन उसका परिवार कितना बड़ा है, उसकी हजारों हजारों श्रृंखलाएं हैं, हजारों प्रकार का प्रमाद हो सकता है। तो वो नहीं करना चाहिए और वो तो हो जाता है हमारे से। हो जाता है क्या? कर देते हैं, हो जाता है, ये भी अपने आप में प्रमाद ही है। ऐसे थोड़ी हो जाता है, हम कर देते हैं और उसकी जिम्मेदारी हम लेते नहीं है। तो बोलने में भी हम बोलते हैं कि हो जाता है। तो हो जाता है मतलब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हो गया। नहीं नहीं, हो गया नहीं, मैंने किया, मेरी जिम्मेदारी है ये। व्यक्ति चालाक है ना, तो व्यक्ति ऐसी ही भाषा बोलता है कि जी वो ना मेरे से भी वाणी से ऐसे बोला गया। बोला गया किसी और ने थोड़ी बोला था, ऐसे नहीं बोलता है जी मैंने ऐसे बोला। तो फिर वो जिम्मेदारी से बचता है। तो जिम्मेदारी लेनी है हमें कि मैंने प्रमाद किया, मैंने आलस्य किया, मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी की। ऐसे अपनी जिम्मेदारी लेनी है।